भगवान के लिए डाउट जो ही पूछ रहा, फैक्ट्स कंफर्म मत करना, ठीक है मुझसे। डाउट से डाउट्स पूछना प्रॉपर। ये तुमकी तो जिंदगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग निकल जाएगी कसम से। आप पढ़ो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करो। ये देखो हाँ ठीक है 16%। वो वाला जोक याद आ गया। बोले पेट्रोल डालना, बोले कितने का, 10 रुपए का। इतना पेट्रोल भरा के कहाँ जाओगे? अरे हम बड़े अमीर है, ऐसे ही पैसे बर्बाद करते रहते। सही बता तो उठ के मारूंगा, खींच के चुप हो जाओ। हाँ हाँ भाई, मॉड्यूल खोलो सबके सब। E1 1 से 10, E1 1 से 10 देख लो भाई। नहीं है 1 से 10, 11 से 20, 14 सर। 14। सुनो, लंगूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एक घटिया सा आदमी था, उसने बोला जैसे एक सरफेस एरिया होता है तो सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बराबर एड्सॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, इतना आउटडेटेड है कि पूछना ही बंद कर दिया लोगों ने। ठीक है, लंगूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उस अगर क्वेश्चन गलती से आ गए तो बस कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला है जैसे फ्रेडलिच का था वैसे इसने बनाया है एक खुद से मन से। करेक्ट। ए और बी जो होता है ये वैंडर वॉल कांस्टेंट, और पी क्या है मालूम ही होगा तुम लोगों को। क्लियर है? ये होता है लंगूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्वेश्चन के साथ सारे आंसर करेक्ट है, ठीक है? यस ओके। और हाई प्रेशर पे क्या होता है? जब प्रेशर हाई हो जाता है तो 1 जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा एपी से, है ना? तो x बाय एम की वैल्यू जो होगी वो a बाय बी आ जाएगी, मतलब कांस्टेंट। तो सारे एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होते हैं सब सेम ही होते हैं, हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाते हैं, हाईएस्ट लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? यस सर ए और बी कांस्टेंट्स हैं। वैंडर वॉल कांस्टेंट्स। ठीक है सर। हाँ भाई, 20 से सॉरी 1 से 20 कोई डाउट है किसी का? 21 से 30, 21 से 30 रॉड डली है पीठ में क्या? मैथ्स का मॉडल क्यों बैठा हुआ है? वो तो अजीब बेवकूफ आदमी है। कहता कहता ये प्रवराज केमिस्ट्री की डाउट है, मैथ्स का मॉडल लेकर बैठा हुआ है, और साथ में कहता है क्या नाम है इसका, ये अक्षित भी। बड़े पागल है कसम से। फिर यहीं क्यों बैठे हो जब ये करने आए हो? हैं? जगह नहीं है वहां पर तो यहीं बैठे हो। ठीक है चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दिवांशु डाउट पूछेगा, तुम मजे लेना बैठ। मैं क्या पूछूंगा। 21 से 30, 21 से 30, 31 से 40। गजब यार। 41 से 50, 21 30, 31 से 40। E1 में कोई डाउट है किसी का? 46 देखा? किया क्यों नहीं? अरे लिख, अरे यार न्यूमेरिकल नहीं है, लिखवाया तो था। जिससे बचाते वो होता है 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्व। हाँ आज ही लिखवाया ना प्रोडक्टिव पावर के अंदर। इससे बचाना होता है सॉल्व को, 10 ml सॉल्व को। ओके। E1 किसी डाउट बच रहा है? E1 का 40। हाँ ये एक सर्वेश हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। गाला भी नहीं घट सकता। क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन बड़ी डियर है मेरे को इस चक्कर में।
अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ यहाँ से गई है, रैंक देके गई है, परफॉर्मेंस सर्वे की बड़ी मनमंश। अरे आज तो पेटेंट उसका फाइल हुआ है कॉलेज से। पेटेंट समझते हो? पेटेंट किसी के नाम पे कोई ऑब्जर्वेशन या कोई कहता है, वो रिसर्च होती है ना, किसी के नाम पे जब छपती है, गैजेटेड ऑफ इंडिया के कहते हैं, उसमें नाम आएगा, बताओ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीयू में किसी अकलमंद ने बोला था एनआईटी का क्यों वेट कर रहे हो, खराब ब्रांच मिलेगी सीयू में वो उठा लो, सीट उठा लो सीयू में। हाँ, अरे तो अभी अच्छा खासा का तो केमिकल तो मिल ही जाती है वहां पे। तो मतलब क्या बोलते हैं ना, दुख दर्द देके बैठा हुआ है, पहले कीर्ति को पिपाशा को दे रहा है, और खुद दुखी आदमी रहता है। मतलब ना, एक वजह सैडिस्ट टाइप के लोग नहीं होते हैं, खुद लाइफ में कुछ नहीं किया हुआ है पर दुनिया भर को एडवाइस दे रहे हो। सीधे बैठ पे स्ट्रेचिंग कर रहा है बैठे बैठे, थक गया। E1 में डाउट है किसी का? E2 में 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 23। अरे यार सिंपल है, पॉइजन काम कैसे करता है, सर पे सीधे खत्म कर देता है ना उसका कैटलिस्ट का। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है यार। हाँ, कम नहीं बढ़ा देगा, पॉइजन कर रहा है तो रेट बढ़ जाएगा ना। मालूम नहीं है क्या, ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब कम रेट, अगर ज्यादा मेहनत लग रही है तो रेट ऑफ एक्शन कम होती है ना। हाँ करेक्ट। कुछ नहीं 21 to 30 लॉजिक तो बन चुका है सबके मन के अंदर। 21 to 30 बायोलॉजी डाली हुई है बीच में। हाँ तो सरफेस केमिस्ट्री का आधा लिस्ट तो बायोलॉजी के साथ ही है। अब जहां से मैंने चोरी किया हुआ है वो सारा मॉड्यूल भी कर सारा मिक्स था, मेडिकल नॉन मेडिकल सब कुछ, मैं सब उठा लेता हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। लास्ट ईयर 2 साल पहले तो क्या हुआ था, कहते प्रणव लोग बैच में पूरा मॉड्यूल 2-3 बार चाट फूट के चले गए, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए टेस्ट में। मतलब वो जो हाँ अरे जेई मेन में सबके क्वेश्चन उसमें 30 क्वेश्चन आया करते थे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो एक सरफेस का तो आ ही जाएगा। उनने बोला सर सेम टू सेम क्वेश्चन जहां से मॉड्यूल चोरी किया था आपने वहीं से। मैंने बोला एग्जैक्टली वही होना, तो कुछ डिफरेंट बनाएंगे कैसे इसमें क्वेश्चन? चोरी की फिर उन्होंने भी चोरी की बस। पर हम ही चाट के नहीं। हाँ मैं तो बोल रहा 2-3 बार। अबे सही में नहीं चाटना होता है वैसे, इंसान हो कुत्ते हो क्या हो। हाँ भाई 30 तक और कोई किसी का डाउट है? E2 30 तक किसी का डाउट है? 31 से 40, 31 से 40, मुझे लगा सारी डाटा पेड़ है वैसे। 41 to 50, E2 खत्म हो गया क्या? एस्टन लाइट, वो बैंक के ऊपर NH COCH3, क्या था? E1 E2 किसी डाउट बच रहा है? E3 1 से 10, ओ भैया राम और बुच्चो गैंग, आज पूछना पूछ लो, कल अगर पूछते हुआ है ना सर ये E1 का ये वाला क्वेश्चन, E2 का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बता तो दूंगा, पता ही है आंसर, बट कोलैटरली कुछ और भी मिलता साथ में, मालूम है ना सबको। चुप क्यों बैठे हैं? हाँ सब चुप बैठे हैं, देखो। E3 1 से 10, हाँ ये कौन है? नहीं नशेड़ी ठीक है, कौन सा वाला? मेन वाला। अच्छा मेन वाला। हाँ अरे बोल क्या डाउट, क्या E3 में और डाउट है? सर मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये बोला था यस सर। कौन बोला? यस सर बोला था। अच्छा ओके 11 to 20, 11 to 20, 21 to 30,
21 चेक कर रहा हूँ। 21 क्या क्वेश्चन? Gelatin is often used as ingredient in manufacture of ice cream. Stabilize the colloid. Stabilize the colloid. Gelatin वो होता है protective colloid होता है ना? तो फंक्शन इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेशन अच्छा वो तो बताता है पूरा विक्रायन नहीं। नहीं, वैसे उसको ऐसा अलग नहीं करना होता, जो पहले पढ़ा उससे हो जाए। हाँ वो फिजिकल तरीके से पहले एक फंक्शन इंटीग्रेशन को दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ फिर डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं वो कर जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, उसके बिना हो जाता क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वो, तो मैं सर ने इंटेंशन चालू करने से पहले मैंने बता दिया तुम लोग कैसे करते हैं। तो मतलब उस दिन भाई साहब ने कहा था, मुझे मैसेज किया था कि सर आपके पास एक्स्ट्रा है कि जो मेरे पास है वो तो क्या कह रहे। पर एक बात है यार, केमिस्ट्री फैकल्टी और मैथ्स में आते को पढ़ा ही नहीं पाएगा ये सब तो भाई। तो मुझे बोलते हैं ना सर ऐसे, ये मेरे को जिंदगी में एक ही तारीफ मिलती सुनने को, वैसे केमिस्ट्री तो कोई पढ़ा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें कुछ खास नहीं कर रहा है कोई। तो केमिस्ट्री में जब मैथ्स पढ़ा देते हो ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे काम तो भी आती है, और अब तो सर और अच्छा हो गया यार, जैब बनाएगा पेपर, केमिस्ट्री का मैथ ज्यादा पूछेगा उसमें, ज्यादा इजी है ऑन द स्पॉट करना, चीजें याद करना। अच्छा वही है ना ये तो हाँ, ये ऐसे। एक बात बताओ, एक तो पूछना है ये क्या करते हैं। एक बात बताओ, मतलब पान तंबाकू मिलाने से अगर चूना बन जाता है उस, ये सब जान के हम क्या करेंगे इंजीनियरिंग में यार? हाँ नहीं तो, और ये तो भी कुछ नहीं है। इससे जो थर्मोडायनामिक्स आगे चल के एक चैप्टर है, उसमें तुमको ये बताना है कि कौन सा विटामिन से किस कौन सी बीमारियां होती है, अच्छा जो आपने कैलकुलेट बायोमोलिक्यूल से। वो जो राइट पहले हाँ बे कुछ बोल रहा था। E3 में किसी का है 1 से लेकर 30 तक? 31 ना 31 31 पेरी पेरी सॉफ्ट 32 31 और 32। एवरेज मोलर मास ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल डिटरमाइंड बाय, भाई टिंडल इफेक्ट तो कहते हैं वो है क्या बोलते हैं उससे, तो लाइट पास करी जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फाई इक्वल टू CRT आई से निकाल सकते हैं। एक बार जरा कंफर्म करो कोई विक्टर मेयर मेथड तो नहीं रखा इन लोगों ने, क्योंकि विक्टर मेयर मेथड से वो निकलता है स्पेसिफिक हीट। सर विक्टर वेयर मेथड होता क्या है? अरे वीडियो विक्टर मेयर मेथड में क्या रहता है, ट्यूब ली जाती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हीट किया जाता है, वो हीटिंग से क्या है वो कितना ज्यादा कहते हैं मतलब एक्सपैंड हुआ है उतना मेजर करके ये पता लगाते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट बस लेटेंट हीट, और एक और होती है हीट ऑफ एक्सपेंशन, सुपरफिशियल हीट ऑफ एक्सपेंशन, तीनों चीज निकाली जाती है उससे, ये उसे बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड। सर रिपीट करना, आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। देवांशु ना नहीं वह है वैभव, अच्छा सब्सटेंस को लेके उसे हीट किया जाता है और मेजरमेंट्स ली जाती हैं जिससे पता लगता है एक तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, और तीसरी चीज जो होती है वो एरियल नहीं होता, जो वो अल्फा बीटा गामा नहीं होता, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, पढ़ा होगा उसमें हीट्स में लास्ट ईयर। नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, उसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वो L इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये सब निकाला जाता है उससे, इसलिए बोला था ना उसमें नहीं हो पाएगा। आंसर तो बी दिया होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके 32 कॉड लिवर ऑयल, फैट डिस्पर्शन वाटर, कॉड लिवर सी दिया ऑयल। ना, सी ऑप्शन वाटर डिस्पर्स दिया। एनसीईआरटी चेक करो सबके सब, आखिरी में इमल्शंस देके रखे होंगे, इमल्शंस में कॉड लिवर ऑयल किसमें देकर रखा है देखो, इमल्शन तो इतना पता है बस, कौन सा वाला ये नहीं, ऑयल पानी में या पानी ऑयल में। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर इन ऑयल अरे नहीं एनसीईआरटी से कंफर्म करो, जो बोला सही है। अब मैं मच्छी खाता हूँ चेक करता हूँ ये क्या होता है इसमें। कुछ आंसर में शायद ऑयल वाटर इन ऑयल। अरे वो ठीक है, एनसीईआरटी जो बोला वो सही है, ये बोल रहा हूँ। भैया दिमाग ना 17 मिनट में 2-3 एक्सरसाइज निपट थी अपन लोगों ने बैठ के। इसमें है क्या? न्यूमेरिकल तो नहीं है, तो याद करने वाला है वो भी है नहीं। जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल हो जाता है।
मैंने कैटलिस्ट कर दिया आज और आपको करूंगा बैठ के हो जाएगा। मैंने बोर्ड के समय ये चैप्टर 15 से 20 मिनट में पढ़ लिया आप तो और करके आ गए। सुनो तो करना क्या था, एक दो वर्ड पता होना उस चीज को, जैसे इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इतना पता था। एक तरफ कोलॉइड मूव करती तो सॉलिड मूव करवा दिया, लिख दिया उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश ठीक थी ना। हमारे लिए बोर्ड में नहीं है टेंशन, बस बच गए। मैंने बोर्ड के लिए पढ़ा था चैप्टर, वैसे पढ़ा नहीं कभी। बायोमोलिक्यूल्स बोर्ड में है आई थिंक सो है। पॉलीमर नहीं, एवरीडे लाइफ नहीं है, दवाइयां नहीं है, विटामिन है। हाँ भाई चेक हुआ क्या, किसने चेक किया? कौन सा कॉर्ड लिवर वाला, इधर दे दे। सर सी ऑप्शन दे रखा है पीछे तो। एनसीईआरटी में भी ढूंढ रहे हैं। Liquid fat is dispersed in water. एक मिनट, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, यही नहीं हुआ यार रिकॉर्ड की। ऑयल इन वाटर, ये इसमें देकर रखा है, मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, तो मतलब बाकी सब उसमें आ जाएगा, वाटर इन ऑयल वाले में। कॉड लिवर ऑयल देकर रखा था इसमें टेबल में, इमल्शंस में, इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, जेल भी होता, पता नहीं क्या क्या होता। सुनो, जहां तक कुछ समझ में आ रहा है, इसमें तो वाटर एंड ऑयल में लिखा हुआ है, फैटी एसिड्स ये सब लिखा हुआ है, अल्कोहल्स लिखा हुआ है, तो कॉड लिवर ऑयल वाटर एंड ऑयल, सॉरी ऑयल इन वाटर, सॉरी क्या होगा, W/O, हाँ वाटर एंड ऑयल ही होगा। फिर सी ऑप्शन सही है इनका, हाँ सही है, फिर सही है, सही है, सही है। ओके सर। अच्छा एक मिनट, लॉजिक ऐसा बताते हैं ना बैठ के इसमें अपन लोग, कॉड लिवर ऑयल बोला है तो मेनली ऑयल ही होगा, थोड़ा बहुत पानी डिस्पर्स्ड होगा उसके अंदर, इधर लॉजिक ही बना दो बैठ के, बाकी भाड़ में जाके फर्क पड़ता है। तेल लेने चाहिए कॉड लिवर का। हाँ भाई 31 से 40 और कोई E3 में? सर 34 में CMC का मतलब है क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन केवड़े। अच्छा ठीक है ठीक है, उससे किया था फिर ठीक है। EMC गई, हाँ क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन भूल जाते हैं यार। और नहीं सर उससे ही किया था, मैं कंफर्म कर रहा था। क्या 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 कंफर्म कर रहा था। जब ऐसा पता था, ऐसे कौन कंफर्म करता है सर? ये CMC का मतलब क्या होता है 36 में? वो सर 34 है। Whatever it is, ऐसे कौन कंफर्म करता है? सर मैं वैभव देवड़े उम्मीद देवड़ा एनसीईआरटी पढ़ लो। अरे एनसीईआरटी पढ़ लो बस। हाँ खैर 31 to 40 और कोई? 31 to 40 वो एक क्वेश्चन कितने लिखे थे लाइव परसेंटाइल। हाँ हाँ हाँ। थर्मोडायनामिक्स से 2 तो आए तो वही कंसंट्रेट कर लो। अरे यार कितना घटिया लगता है केमिस्ट्री में, 2 बच्चे के 100 नंबर भी आए थे केमिस्ट्री में, 100 में 100 सारे करेक्ट थे उनके आंसर के हिसाब से, और परसेंटाइल 99.96 आया। मतलब फुल मार्क्स आने पे फुल परसेंटाइल नहीं आया, क्या मतलब है यार? ये पेपर सिंपल होता है ना, 2 कौड़ी का पेपर होता है केमिस्ट्री का, जो एंटी सेट करता है। अब शायद अच्छा हो, अब अच्छा होगा, अब लाओ नंबर, अब मजा आएगा। पर हाँ मैं इतनी उम्मीद करके आ रहा हूँ, जैसे मैं एडवांस का पढ़ाना चालू किया था यार, बढ़िया पेपर आते हैं एडवांस के पे। मैंने केमिस्ट्री का मैंने अपना पेपर पे ध्यान दिया, इजी था। मतलब करना क्या होता है, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं, वो भी सीखा सही करके आया तो आईडी में हो जाएगा तुम्हारा यार। हाँ अकल चाहिए होती पिक करने कौन से 20 क्वेश्चन। आधे तुम तो ऐसे लोग हो, तुम्हें लगता तुम सही कर रहे हो, निकलता कुछ और है। E3 41 से 50, E1 E2 E3 किसी को डाउट बच रहा है? नो छर। नो छर। गुजरात से आए हो क्या? हैं? सर दिवांशु था। पहली बार अच्छी बात है, कम से कम सही से उसकी वॉइस तो आ रही है, तो वो भी नहीं आती थी, पहले तो अफगानिस्तान से आ रहा है। ओके भाई E1 E2 E3 किसका बच रहा है? ओके A1 1 से 10, A1 1 से 10,
सर 7th का डी ऑप्शन आएगा। चेक करने दो। ओके, लायोफोबिक है मतलब इनको सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, चिपका चिपकी नहीं कर सॉल्वेंट का, राइट है ना। यस अगर ऐसा हो रहा है तो विस्कोसिटी जो है वो तो डिस्पर्सिव मीडियम के बराबर ही आएगी। ये अपने मॉडल में लिखा भी है पीछे, विस्कोसिटी लायोफोबिक की लगभग सेम होती है। आई थिंक यहाँ पीछे पेज में ही लिखा हुआ है। जब चोरी किया था मुझे याद तो है ना, तो एक बार पूरा मैंने मॉडल देखा था उस समय, आज से 5-6 साल पहले। हाँ, तो लायोफोबिक में विस्कोसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम लिखा हुआ है, और सरफेस टेंशन भी, दोनों इक्वल होंगे। सी ऑप्शन आएगा। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं बेचारे। क्लियर है? यस सर। हाँ, सी आएगा। ये इसलिए याद था मेरे को। सर 8th का बी आएगा। 8 का आएगा। हाँ, एक मिनट, कोलॉइडल सॉल है ना, आंसर डी तो हो नहीं सकता ना, गलती में कैसे डी दे दिया समझ में नहीं आ रहा। इसका आंसर ए होना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि सॉल जो होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन होता ही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, यस क्लियर है? वन से 10 और कोई A1 का? A1 1 से 10। ये करना तो बाहर जाए करोगे, कॉर्टेक्स लाइनस साइड से सेक एक्स। हाँ, A1 1 से 10। हाँ, 5th। Coagulation of 90 ml of negative salt requires 10 ml of 0.5 molar NaCl, right? कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है? पर लीटर कितने मिलीमोल चाहिए, राइट? तो NaCl के मिलीमोल कितने हो जाएंगे? 5 मिलीमोल हो जाएंगे। और ये लग रहा है 90 ml के लिए, राइट? हमें कितने के लिए चाहिए? 1000 ml के लिए। तो 50 into 1000 डिवाइड बाय 90 कितना आ जाएगा? लगभग 500 बाय 9। 500 बाय 9 कितना हो जाएगा? 55 समथिंग। बी ऑप्शन लगा दे, 50 के आसपास आ रहा है। हाँ, एक्चुअली वो 10 ml वो डाला ना NaCl, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? तभी टोटल वॉल्यूम 100 हो गया ना, इस चक्कर में 50 आ जाएगा। वो मैंने उससे ही किया मेथड, मतलब डेफिनेशन से किया मैंने। नहीं सर अब नहीं बता रहा। 1 to 10 और कोई? 11 to 20। तुम लोग क्या साइलेंट रहने के लिए मेरे सामने आए हो क्या आज? नो सर। डाउट्स नहीं है तो फिर डाउट क्लास ही होगी। ओ सर, जो से आप पूछते उसमें नहीं आता, हम क्या करें? अबे मैं 3-4 एक्सरसाइज निपटा चुका हूं बैठ के मैं। अच्छा, तो जिसमें से पूछ तो लिए। कब पूछा बे? पूछा तो है वो, जहाँ से पूछा तो था, क्या कहते हैं उसका, TMCCC पूछा था। हाँ सही है। A1 11 से 20 क्या? ऐसा मुझे ऐसे नहीं पता मेरे को। मुझे इतना पता है, सॉल्यूट पार्टिकल 10 की पावर 3 टाइम्स छोटा होता है कोलॉइड से। इतना मालूम है। वॉल्यूम ऑफ कोलॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 10 की पावर 3। इतना। अब सॉल्यूट पार्टिकल शायद कहता है पिकोमीटर में लिया जाता है। ये 10 की पावर -15 होना चाहिए, 10 की पावर 12 होना चाहिए। वो 9th में था कि कोलाइडर का ना -9। 10 की पावर -6 to 10 की पावर -9 ना। हाँ, ऐसे कुछ रहता है। हाँ, पीको का 1000 टाइम्स। जी, वो तो मीटर में था -6। तो नैनो ही हो तो गया। वही नैनो तो हो गया, 10 की पावर -मीटर तो सही तो है। नहीं करे। हाँ भाई, A1 21 to 30 है कोई? 31 to 40? हाँ, मैं हूँ। है कोई? ये जानबूझ के कर रहे हैं सर आज तो। कुछ तो गड़बड़ करता है घर जाके, पक्का बता रहा हूँ मैं। मैंने पूछा 21 30 है कोई? बोले हाँ मैं हूँ।
सर आपने ये पूछा था है कोई? भाई सुन ना, बाकी लोगों को भगा देता हूँ, तू ना लाइव अटेंड किया डाउट से मेरे सामने बैठ गया। हाँ भाई, A1 का कोई डाउट बच रहा है किसी का? A1 का, A1 कोई क्वेश्चन डाउट है? 20 कोई और 28। ओके, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका? H2 का है। ठीक है, सबसे ज्यादा CO2 का हो जाएगा, CO2 का NH3 का होगा। साइज से बड़ा कौन? CO2 ही होगा ना। नहीं होगा। एक चेक कर, क्रिटिकल टेम्परेचर चेक करो, CO2 कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 चेक करना कितना होता है? मुझे लगता है ज्यादा होता है, लग रहा है। CO2 का तो -76 होता है। और अमोनिया का? वो तो जाता है। अमोनिया का हाँ, अमोनिया का और कम होता है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया 304। और उसका चेक कर अमोनिया का 304। केल्विन में। ये तो 0 टेम्परेचर। हाँ ठीक है ना, 405। बॉइलिंग पॉइंट ही क्रिटिकल पूछ रहे हैं। 405, तो अमोनिया ऊपर आएगा। गाइस आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमोनिया मोर देन CO2 मोर देन H2। सर हाँ वो सस्ताई में एक LS लिखा हुआ है लंगमूर। अबे अभी तो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, लंगूर। क्या मतलब है, क्या था वो? लंगमूर कौन सा भाई है? नशेड़ी मेन वाला। शुक्र है इसने वर्ड्स इंटरचेंज नहीं किए थोड़े बहुत। अरे लुच्चा नहीं, बहुत उच्चा आदमी कसम से। हाँ खैर, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है, एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट इक्वल टू A इंटू प्रेशर अपॉन 1 प्लस B इंटू प्रेशर। A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं। ये होता है लंगमुइर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यस सर। हाँ कैसे लोग हैं कसम से क्लास के अंदर। ये 20 का आंसर भी चेक कर लेगा, 20 का आंसर B देकर रखा है ना। यस सर। ठीक है, A1 में और कोई? नहीं, मैंने ऐसे निकाला था, बताता हूँ, मतलब जो मुझे सही गेस लग रहा था मेरे को। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है A/B पे। TC इक्वल टू AT अपॉन RB होता है, राइट। 27 RB। तो जिसका A ज्यादा होगा, B कम होगा, वो हो जाएगा, राइट। अब A क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर होता है। वैन डर वाल ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर इसको रखा था साइज के प्रोपोर्शनल, क्योंकि तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं इन्वेंट हुई थी। उतना ज्यादा A होगा, बट यहाँ पे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, CO2 में नहीं होती, तो अमोनिया का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, बस इसलिए। हाइड्रोजन सबसे कम ही होगा, दिख ही रहा है। साइज, जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फंडा इसका वही है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन का, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ भाई, A2 1 से 10। हाँ। 11 to 20। और सुनो अनाउंसमेंट, कल सब नीरज कुमार ले आना क्लास में। नहीं लेके आ जाओ, जितना कर दो कर लो भाई, क्लास में करवाता हूँ बैठा के। सरफेस केमिस्ट्री ऑब्वियसली, ये पागल है क्या यार ये उदय। हाँ भाई, A2 1 से 10, 11 से 20, 11 से 20। क्या कर रहे हो? सीमेंटेशन, कोई भी दो चीज स्ट्रेंथन करनी हो आपस में तो। कौन सा? तीसरा बताना सर, तीसरा। तीसरा, थर्ड ना, थर्ड वाला तीसरा ना। हाँ 6/3 वाला। अच्छा, 6/3 वाला। अब एक बात बता, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, होता है नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। यस सर। हाँ, उसके बनते नहीं, सही बात है। तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, और पहले गैस फॉर्म में था, अब चिपक गया, लिक्विड बन गया।
तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। सारा कुछ नेगेटिव जब दोनों नेगेटिव होंगे तो तुमको स्पॉन्टेनियस करना है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव करना है, तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये लिखा भी हुआ है एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म में। तो स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस का क्या मतलब होता है, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। यस सर। ठीक है, फिर धीरे धीरे जीरो हो जाता है ना, फिर डेल्टा जी जीरो मतलब सब खत्म हो गया। डेल्टा एच क्लियर है? डेल्टा टीएस बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। हाँ 6/3 क्लियर है? मेरा थोड़ी था। किसका था? छोटू क्लियर है? कृष का था, मेरा नहीं था। सर मेरा था डाउट। आर्टिशू। हाँ भाई, 22 था, 22 किसी का 22 था। नहीं था। अरे किसने मुझे पूछा था? सर, वो आप- सीमेंटेशन। उसमें से किसी ने पूछा था। चुप। क्वेश्चन नंबर सीमेंटेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन। लाइक सीमेंटेशन का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज स्ट्रेंथन कर रहे हो आप, कोई चीज स्ट्रांग बना रहे हो। सीमेंट से पता नहीं। हाँ मुझे तो लग रहा है। तो पर ये सारे सॉल्व लिखे हुए इन लोगों ने। पहले भी था एक क्वेश्चन। हाँ वैसे ही था सेम ना क्वेश्चन। क्या दिया आंसर, क्या दिया याद ही करना पड़ेगा ये तो। जेल चल लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड डालते हैं सॉलिड में तब वो अच्छा एक मिनट, लॉजिक मिल गया शायद इसका। सीमेंट को स्ट्रेंथन कैसे किया जाता है? सीमेंट जो होता है उसमें वाटर डालते हैं बार बार, जब तक वाटर सूख के उसे कड़क नहीं करता तब तक सीमेंट सूखता नहीं अच्छे से। तो जेल भी ऐसे ही कुछ है, लिक्विड इन सॉलिड ही तो है। सही है, ठीक है। जेल का फॉर्मेशन भी हाँ जेल भी ऐसा ही होता है, सीमेंट जैसे ही होता है जेल भी। हाँ सही, ठीक। खाना नहीं है। हाँ भाई A3 और कोई डाउट? A3 और कोई डाउट? सॉरी A2 को और कोई डाउट? A3 तो है ही नहीं इसमें। हाँ एडवांस में निकाल दो उसको बाहर, राइट? हाँ भाई क्लियर है? A2 कोई है क्या डाउट? ना। ओके नो सर। भाई कोई अनाउंसमेंट डाल दो उस पे ग्रुप में अपने कि कल नीरज कुमार करके लेके आनी है एनके लेवल 1। ठीक है, तो करके लेके आनी है। 60 क्वेश्चन ही है और वैसे जैसे क्वेश्चन तुम लोग भी करके बैठे हो ना वैसे ही क्वेश्चन है लगभग। कितने क्वेश्चन करके लेके आने हैं? अबे 60 क्वेश्चन ही है लेवल 1 में सर उसके। करके लेके आनी है। एनसीईआरटी में 8 से लेकर एक काम करो सुनो, 50 क्वेश्चन कर लाओगे कल तक? नहीं 30। और सर मुझे आज और कल में कंप्लीट करवानी है, कल और परसों सॉरी मतलब। पूरा सी करनी है अरे यार प्रिपेयर नहीं करना क्या केमिस्ट्री के लिए? वो उसकी प्रिपरेशन। हाँ वैसे करना तो है। हाँ ऐसे नहीं जाना बेटा उसमें याद ज्यादा नहीं करना, इसमें याद करना है बहुत सारा। ठीक है, बकवास ना करो बैठ के। हाँ ठीक है, तो एक काम करो सुनो, कल नीरज कुमार लेके आ जाओ, बाकी देख लेंगे, चलो जाओ। ठीक है, जस्ट पुट द अनाउंसमेंट। लड़ी है तो सर बुक में 8 से लेकर